जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। साथियों, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जो संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए, खास तौर से महिलाओं के लिए, उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की अगर हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास और उनके समर्थन से ये कानून बना। उस समय बाबा साहब ने ये महसूस किया कि जो महिलाएं सर्विस करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, और वो जब गर्भावस्था के दौरान होती हैं, उस समय वो बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरती हैं। उनको आराम की ज़रूरत होती है, उनको आर्थिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये कानून नहीं बना था मातृत्व अवकाश का, तो उस समय जो महिलाएं कामकाजी होती थीं तो उनको या तो नौकरी से निकाल दिया जाता था या फिर उनको वेतन नहीं दिया जाता था। तब बाबा साहब ने ये महसूस किया कि ऐसा एक कानून होना चाहिए जिसमें महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा भी मिले और मातृत्व अवकाश भी मिले। तो 1961 में यह एक्ट बना और पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। आज जितनी भी महिलाएं कामकाजी हैं और इस कानून का फ़ायदा उठा रही हैं, तो वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से इसका फ़ायदा उठा रही हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ये महसूस किया कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो यह जिम्मेदारी सिर्फ उस महिला की नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज की ये जिम्मेदारी होती है कि महिला को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए, मातृत्व अवकाश मिले और उसको आराम मिले। इस बात का समर्थन बाबा साहब ने किया और एक ऐसा कानून पूरे भारत में लागू कर दिया जो महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और मातृत्व अवकाश देता है। शुरुआत में 3 महीने तक का अवकाश मिलने की सुविधा थी। बाद में इस कानून में बदलाव किया गया और अब 6 महीने की जो है छुट्टी यानी कि अवकाश मिलता है। तो आज जो कुछ भी हम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, ख़ासतौर से महिलाओं को, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है और हम महिलाएं उनकी हमेशा ऋणी रहेंगी।